दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। मैगी फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। हेलो दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, वो पीला पैकेट, जो चटपटा स्वाद, वो 2 मिनट में तैयार वाला जादू जिसने हर भारतीय के दिल और पेट को जीत लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैगी की। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा ये मैगी जो आपके किचन में 2 मिनट में तैयार हो जाती है, वो फैक्ट्री में बनने में कितने घंटों की मेहनत लेती है। क्या ये सिर्फ भारत का प्यार है या पूरी दुनिया में मैगी का जादू चलता है। और हाँ, क्या आप जानते हैं ये चटपटी मैगी की कहानी शुरू हुई थी स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में, ना कि किसी चाइनीज किचन में। चौंक गए ना? तो बस सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मैगी की उस दुनिया में जहां आटे से लेकर मसाले तक का सफर इतना मजेदार है कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं मैगी का जन्म चाइना में हुआ या जापान में, तो अपनी सोच पर थोड़ा ब्रेक लगाइए। मैगी की कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड की खूबसूरत बर्फीली वादियों में, जहां 19वीं सदी में एक शख्स ने कुछ ऐसा कमाल किया जिसने पूरी दुनिया का खाने का अंदाज बदल दिया। उस शख्स का नाम था जूलियस मैगी। जी हाँ, वही जूलियस मैगी जिनके नाम पर आज हमारी प्यारी मैगी है। लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने मेहनतकश औरतों की जिंदगी को आसान बनाने का सपना देखा था और उसे सच भी कर दिखाया। बात 1880 के दशक की है, जब स्विट्जरलैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम पर था। उस दौर में औरतें दिन भर फैक्ट्रियों में काम करती थी और फिर रात को घर लौटकर घंटों किचन में खाना बनाने में जुट जाती थी। ये देखकर जूलियस मैगी के मन में एक सवाल उठा, क्या ऐसा कुछ बनाया जा सकता है जो पौष्टिक हो, स्वादिष्ट हो और सबसे जरूरी जो जल्दी तैयार हो जाए। बस यहीं से शुरू हुआ मैगी का सफर। जूलियस ने अपने पिता की मिल की जिम्मेदारी को संभाला और कुछ ऐसा बनाया जो उस समय की औरतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उनका पहला इन्वेंशन था मैगी का सूप मिक्स, जो तुरंत तैयार हो जाता था। लेकिन दोस्तों, मैगी का असली जादू 1886 में आया, जब जूलियस ने मैगी नूडल्स का इन्वेंशन किया। ये वो दौर था जब लोगों को न सिर्फ भूख मिटाने का मौका मिला, बल्कि कम समय में पौष्टिक खाना भी उनको मिला। और हाँ, ये सब स्विट्जरलैंड की सरकार के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था, जिसने जूलियस की इस पहल को खुलकर समर्थन दिया। अब आप सोच रहे होंगे, जूलियस ने तो सिर्फ नूडल्स बनाए, लेकिन वो मसाले, वो चटपटा टेस्ट मेकर जो मैगी को मैगी बनाता है। दोस्तों, जूलियस मैगी कोई एक रात में स्टार नहीं बने थे। नूडल्स से पहले उन्होंने मैगी के मसालों का इन्वेंशन किया था, जो खाने को और स्वादिष्ट बनाते थे। जी हाँ, मैगी का वो मसाला जो आज भी हमारे मुंह में पानी ला देता है। उसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड में हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, जूलियस ने अपने करियर में कई और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए, जिसने उन्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन दोस्तों, मैगी का असली कमाल तब हुआ जब ये स्विट्जरलैंड की सीमाओं को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल गई। 1897 तक जूलियस ने जर्मनी में अपनी फैक्ट्री खोल ली थी। उनका बिजनेस आसमान छू रहा था। लेकिन 1912 में जूलियस मैगी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद मैगी कंपनी में कई बदलाव आए। फिर आया वो पल जब 1947 में मैगी ने नेस्ले के साथ हाथ मिलाया और नेस्ले अलिमेंटाना ऐसे बना। यही से मैगी का वैश्विक सफर और तेज हो गया। अब चलिए थोड़ा टाइम मशीन में बैठकर सीधा भारत आते हैं। साल 1983, जब मैगी ने पहली बार भारत में कदम रखा। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक मैगी हर भारतीय के दिल की धड़कन बन चुकी है। बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग, मैगी का वो पीला पैकेट हर घर में दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में बिकने वाली मैगी पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जी हाँ, मैगी के नूडल्स का आटा हो या उसका चटपटा मसाला, सब कुछ भारत की मिट्टी से बनता है। मैगी के मसाले तो भारत के कोने कोने से आते हैं। मिसाल के तौर पर लाल मिर्च आंध्र प्रदेश से, खुशबूदार जीरा और धनिया राजस्थान से, हल्दी महाराष्ट्र से। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैगी फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, एक पैकेट मैगी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक लंबी मेहनत भरी प्रक्रिया है, जिसमें हर स्टेप को परफेक्शन के साथ अंजाम दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को समझते हैं। नंबर 1, गेहूं से नूडल तक का सफर। मैगी की शुरुआत होती है भारत के खेतों से।
जहां नंबर 1 क्वालिटी का गेहूं उगाया जाता है। ये गेहूं नेस्ले की फैक्ट्रियों में पहुंचता है, जहां इसे सख्त टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। सुनने में आया है कि मैगी के रॉ मटेरियल को 500 से ज्यादा टेस्ट से गुजारा जाता है, ताकि सिर्फ सबसे बेहतरीन गेहूं ही आगे बढ़े। जो पास होता है वो बनता है मैगी का आटा, और जो फेल हो जाता है उसे टाटा बाय बाय। इस गेहूं को पीसकर बारीक मैदा बनाया जाता है, फिर इस मैदे में पानी मिलाकर आटा गूंदा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कोई मम्मी वाला आटा नहीं है जो हाथों से गूंद जाए। फैक्ट्री में ये काम भारी भारी मशीनों से होता है। एक बार आटा तैयार हो जाए तो इसे पतली पतली शीट्स में रोल किया जाता है, बिल्कुल आपकी मम्मी की रोटी की तरह, बस थोड़ा ज्यादा हाईटेक। इन शीट्स को फिर मशीनों में डालकर लंबी लंबी सेवइयों की शक्ल दी जाती है। लेकिन रुकिए, अभी मैगी तैयार नहीं हुई। इन सेवइयों को स्टीम किया जाता है ताकि वो 80% तक पक जाएं। जी हाँ, सिर्फ 80%, क्योंकि बाकी 20% तो आप अपने किचन में 2 मिनट में पकाते ही है ना। स्टीमिंग के बाद इन नूडल्स को हल्का सा फ्राई किया जाता है, जिससे वो गोरा गोरा रंग पाते हैं। अगर इन्हें पूरी तरह फ्राई कर दिया जाए तो मैगी का रंग भूरा हो जाएगा और फिर वो वैसी आकर्षक नहीं लगेगी, है ना। फिर इन नूडल्स को फोल्ड और मोल्ड करके सही शेप दी जाती है और पूरी तरह ड्राई किया जाता है। इससे नूडल्स का फैट कंटेंट कम हो जाता है और तैयार हो जाते हैं आपके पीले पैकेट में ये जाने के लिए। नंबर 2, मैगी का मसाला, स्वाद का जादू। अब बात करते हैं मैगी के उस हीरो की जो इसे इतना लाजवाब बनाता है, टेस्ट मेकर मसाला। दोस्तों, मैगी का मसाला बनाना भी किसी जादू से कम नहीं है। इसके लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से 13 तरह के मसाले मंगाए जाते हैं। हालांकि नेस्ले इसकी पूरी रेसिपी सीक्रेट रखता है। इन मसालों को पहले टेस्टिंग से गुजारते हैं, फिर बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर 2 घंटे तक रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग के बाद इन्हें ब्लेंडिंग मशीन में पीसा जाता है और फिर तुरंत हाइजेनिक पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है, ताकि इनकी खुशबू और स्वाद लंबे समय तक बरकरार रहे। दोस्तों, मैगी बन गई, मसाला बन गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब बारी आती है पैकेजिंग की। मैगी के नूडल्स और टेस्ट मेकर को मशीनों के जरिए उस पीले डिजाइनर पैकेट में डाला जाता है। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है। हर पैकेट को क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर से गुजरना पड़ता है, जहां NABL अप्रूव्ड लैब्स में विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की टेस्टिंग होती है। यहाँ तक कि मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है कि कहीं कोई धातु का टुकड़ा तो पैकेट में नहीं चला गया। अगर कोई पैकेट वजन में कम होता है तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, और जो पैकेट पास हो जाते हैं वो सिर्फ 10 सेकंड में पैक होकर आपके नजदीकी स्टोर में पहुंच जाते हैं। यानी जब आप मैगी का पैकेट खोलकर उसे पकाते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि लाखों टेस्ट और मेहनत का नतीजा होता है। नंबर 3, फैक्ट्रियां। मैगी का जन्म स्थान। मैगी भारत में कई फैक्ट्रियों में बनती है। इनमें शामिल है बद्दी हिमाचल प्रदेश, पंतनगर उत्तराखंड, मोगा पंजाब, बिचौलिम गोवा, नंजनगुड कर्नाटका। इन फैक्ट्रियों में हर दिन लाखों पैकेट्स तैयार होते हैं और हर स्टेप पर क्वालिटी चेक की जाती है। दोस्तों, मैगी की कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जब इसकी चटपटी दुनिया हिल गई। साल 2015 में मैगी पर आरोप लगा, इसके नूडल्स में लेड की मात्रा ज्यादा थी। इस विवाद ने नेस्ले को हिलाकर रख दिया। सुनने में आया इस कांड की वजह से नेस्ले को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और लगभग 37,000 टन मैगी नूडल्स को रिकॉल करके नष्ट करना पड़ा। लेकिन नेस्ले ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया को और सख्त बनाया। सुनने में आया अब मैगी के हर बैच को कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें मेटल डिटेक्टर से लेकर NABL अप्रूव्ड लैब्स तक शामिल है। इसके बाद मैगी ने फिर से बाजार में धमाकेदार वापसी की और आज भी भारत के नूडल्स मार्केट की ये बादशाह बनी हुई है। अब जरा बात करते हैं मैगी के बिजनेस की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक छोटा सा 5 रुपए का मैगी पैकेट नेस्ले को कितना कमाई देता है? सुनने में आया पिछले 2 दशकों में मैगी ने नेस्ले के प्रॉफिट को 25% बढ़ाया। उनकी सालाना कमाई को 1000 करोड़ रुपए तक ले गया। और हाँ, 2018 तक भारत में 3200 करोड़ मैगी पैकेट्स बिक चुके हैं। जरा सोचिए, अगर एक दिन में लाखों पैकेट्स बिकते हैं तो ये कितना बड़ा बिजनेस है। मैगी का ये जादू सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं, बल्कि इसके पौष्टिक गुणों की वजह से है। एक पैकेट मैगी में आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर होता है, जो इसे तुरंत एक एनर्जी बूस्टर बनाता है। दोस्तों, मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं है, ये एक इमोशन है। चाहे कॉलेज का हॉस्टल हो, ऑफिस की कैंटीन हो या घर का किचन, मैगी हर जगह अपनी छाप छोड़ती है। 1983 में भारत में लॉन्च होने से लेकर आज तक मैगी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई है। वैसे आपका मैगी खाना कितना पसंद है, कमेंट में बताइए। और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।